जय सीताराम जी। कथा आती है श्री यामुनाचार्य नारायणपुर या मदुरा में सन 1010 ईस्वी में श्री यामुनाचार्य जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के कुछ ही काल बाद उनके पिता श्री ईश्वर मुनि जी का परलोकवास हो गया और उनके पितामह आचार्य नाथ मुनि ने संन्यास ले लिया। इसलिए श्री यामुनाचार्य जी का लालन पालन उनकी माता और दादी ने किया। शिक्षा के लिए यमुनाचार्य जी श्रीमद् भगवताचार्य के यहाँ गए और कुछ ही समय में समस्त शास्त्रों का पारंगत विद्वान हो गए। उन दिनों पांडेय नरेश की राज्यसभा में कोलाहल नाम के प्रसिद्ध विद्वान थे। जो विद्वान उनसे शास्त्र में भी हार जाते थे, उनसे वे वार्षिक कर लिया करते थे। श्री भद्राचार्य और कोलाहल को कर दिया करते थे। एक बार अर्थाभाव के कारण भाष्याचार्य 2-3 वर्ष तक कर नहीं दे सके। कोलाहल पंडित का दूत उनके आश्रम में आया और कठोर वचन कहने लगा। उस समय भाष्याचार्य आश्रम में कहीं बाहर गए थे। कोलाहल पंडित के दूतों की कठोर बातें सुनकर 12 वर्ष के बालक यमुनाचार्य ने कहा, मैं कोलाहल से शस्त्रार्थ करूंगा। दूत लौट गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि बालक सचमुच शस्त्रार्थ करना चाहता है। उन्होंने फिर पूछवाया, किंतु श्री यामुनाचार्य तो तैयार ही थे। उन्होंने सवारी भेजने को कहला दिया। राजा ने उसके लिए सवारी भेज दी। भाष्याचार्य ने जब यह बात सुनी तो बहुत व्याकुल हुए, परंतु श्री यामुनाचार्य ने गुरु को आश्वासन दिया। पांड्या नरेश की रानी ने जैसे ही तेजस्वी बालक यमुनाचार्य को देखा, उनको विश्वास हो गया कि ये कोलाहल को जीत लेंगे, किंतु राजा को इस पर विश्वास नहीं था। राजा ने प्रतिज्ञा की, यदि यमुनाचार्य जीते तो अपना आधा राज दे दूंगा। हुआ यही। शास्त्रार्थ में कोलाहल पंडित हार गए। राजा ने श्री यामुनाचार्य को आधा राज दे दिया। श्री नाथ मुनि जब परम धाम पधारने लगे, तब अपने शिष्य श्री राम मिश्र से कह गए, यामुन राज सुख में पढ़कर अपने कर्तव्य को भूल मत जाए, यह भार अब तुम पर है। जब यमुनाचार्य 35 वर्ष के हो गए, तब श्री राम मिश्र ने उनके पास आकर कहा, आपके पितामह आपके लिए जो परम धन छोड़ गए हैं, उस महान संपत्ति को लेने आप मेरे पास चलिए। श्री यामुनाचार्य ने समझा कि सचमुच ये धन देने को कह रहे हैं। वे श्री राम मिश्र के साथ गए। श्री राम मिश्र उन्हें श्रीरंग ले गए। परम भक्त श्री राम मिश्र का सत्संग होने से श्री यामुनाचार्य के हृदय में भक्ति का प्रभाव उमड़ पड़ा। वे राजपाट छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी के सेवक हो गए। अपना पूरा जीवन उन्होंने भगवत सेवा और ग्रंथ निर्माण में ही लगा दिया। श्री यामुनाचार्य श्री रामानुजाचार्य पर बड़ा प्रेम था। श्री रामानुजाचार्य जी की भी उनकी अगाध श्रद्धा थी। शरीर त्याग के समय श्री यामुनाचार्य ने श्री रामानुजाचार्य को स्मरण अवश्य किया था, किंतु उनके पहुंचने से पूर्व ही वे परम धाम जा चुके थे। उनकी अंतिम 3 इच्छाओं को श्री रामानुजाचार्य ने पूरा किया था। जय सीताराम।